सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब ड्रग्स जो है वो प्रतिबंधित चीज़ है, उसके बावजूद भी भारत में धड़ल्ले से कहाँ से आ जाता है और कैसे आ जाता है। इस प्रकार का अवेयरनेस कैंपेनिंग जो है हर महीने इस देश के हर एक थाना क्षेत्र में होना चाहिए, हर एक थाना क्षेत्र में होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे जो है ड्रग्स के खिलाफ जो है एक रैली निकाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है से नो टू ड्रग्स। और कहीं नहीं तो कहीं ड्रग्स माफिया जो है इस देश के बड़े बड़े नेताओं से मिलके जो है धड़ल्ले से देश में जो है ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और जिसके वजह से पूरे देश को नुकसान होता है, देश के युवाओं को नुकसान होता है। और देखिए उसके लिए जो है बच्चों को रैली निकालना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। और यहाँ पे जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक का बोतल फेंका गया था, ये सभी बच्चे जो हैं उसे उठा रहे हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ड्रग इस देश की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। और अभी हम लोग दार्जिलिंग ज़िला में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेके समाज को अवेयर करने के लिए निकले हैं। सबसे पहले हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बच्चे और कुछ पुलिस वाले सड़कों पे क्यों निकले हैं। हम लोग ये जो 26 जून में इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे था, लेकिन हम लोग उस दिन ये अवेयरनेस प्रोग्राम रैली हम नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन हम लोग का एक इलेक्शन, लोकल एक इलेक्शन था, जीटे का एक इलेक्शन था। इसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम नहीं कर पाए। और अभी हम लोगों ने एसपी साहब के निर्देश अनुसार हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम रैली कर रहे हैं क्योंकि अब सारा देश बल्कि सारा संसार ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। तो ये ड्रग्स मुक्त करने के लिए हम लोग पुलिस, समाज का जो आदमी है और जो स्कूल का स्टूडेंट है, इन लोगों को लेकर हम लोग एक रैली कर रहा है, ताकि हर व्यक्ति के ऊपर ये मैसेज आए कि ड्रग्स सेवन करना बहुत बुरी बात है। ये शरीर, समाज, अपना शिक्षा सबको हेम्पर कर सकता है। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब ड्रग्स जो है वो प्रतिबंधित चीज़ है, उसके बावजूद भी भारत में धड़ल्ले से कहाँ से आ जाता है और कैसे आ जाता है। सबसे ज़्यादा ये जो समुद्री एरिया होता है, जो तटीय एरिया होता है, जो मरीन एरिया होता है, वहाँ से शिप के द्वारा आता है भारत में, और उससे जो है देश के युवाओं पे खासा असर पड़ता है और युवा जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उसे देश को नुकसान होता है। और इस प्रकार का अवेयरनेस कैंपेनिंग जो है हर महीने इस देश के हर एक थाना क्षेत्र में होना चाहिए, हर एक थाना क्षेत्र में होना चाहिए और हर महीने होना चाहिए। और जितने भी ड्रग्स तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। सही है कि नहीं है? एकदम सही है। हम लोग का जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के तरफ से जो हम लोग का एसपी साहब है, उनका निर्देश ये है कि हम लोग को ये पहाड़ या कहीं भी हो कि ड्रग्स मुक्त करना है किसी तरह से भी। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम करके, रैली करके, उनको समझा के, बुझा के, और जिसको ड्रग्स का जो व्यवसाय करे उसको पकड़ के जेल में डाल के इसको मुक्त करना है। एक और चीज़ मैंने देखा कि बच्चे जो है रेलवे ट्रैक पे चल रहे थे और बोतल चुन रहे थे, प्लास्टिक का जितना भी सामान था वो सारा चुन रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? ये कोई ऐसा जो बेकार लोग है, वो जो डिस्पोजल ग्लासेस है वो लेके बिक्री कर रहा है। और सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन होना चाहिए और पूरे देश में बैन होना चाहिए। लेकिन कहने को पूरे देश में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 19 प्रोडक्ट ही बैन हुआ है। अभी भी आप किसी भी दुकान पे चले जाएंगे, प्लास्टिक के रैपर में ही सारा चीज़ मिलता है। और यहाँ तक कि एक मैं छोटा सा मैसेज यहाँ पे भी देना चाहता हूँ, ये भी प्लास्टिक का ही होता है जिससे नुकसान होता है। ये भी प्लास्टिक का प्रिंट ना कराया जाए, ये कपड़े का प्रिंट कराया जाए। लेकिन इसके लिए ये लोग दोषी नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ही है, इसका ऐसा ही है। तो जितना भी बैनर पोस्टर है यहाँ पे दार्जिलिंग में लगा हुआ है, हर बैन होना चाहिए। और जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरा बैन होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं पुलिस में हूँ, होमगार्ड पुलिस। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पे और जानने का प्रयास करेंगे। कुछ स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है वांगदे यल्मो। अच्छा, आप किस चीज़ में शामिल हैं?
ये जो ड्रग्स कंट्रोल का जो पुलिस ने रैली किया है, ये ड्रग्स उसके बारे में दार्जिलिंग पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया और ये काम जो है हर जगह होना चाहिए। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? कृतिका तामाङ। अच्छा, कौन से स्कूल से हो? घूम गर्ल्स हाई सेकेंडरी। अच्छा, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अभी हम ड्रग्स नहीं लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ड्रग्स नहीं लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इसके लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। समाज के लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ड्रग्स कहीं नहीं तो कहीं गलत है और अगर किसी को भी ड्रग्स तस्कर के बारे में जानकारी हो किसी को भी तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? पेमा। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? ये ड्रग्स का रैली। चलिए देखिए, ये बच्चे के हाथ में जो है कपड़े का झंडा है, फ्लैग है और यही फ्लैग होना चाहिए। और अरे कौन तक वाले हैं? चलिए, क्या चीज़ में हो तुम? एंटी ड्रग। चलो ठीक है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम साहिल तामाङ। चलो ठीक है। ये देखिए, ये सभी बच्चे हैं और दार्जिलिंग के। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? रोल राय। अच्छा, तुम कभी ड्रग्स लोगे कि नहीं लोगे? हम नहीं लगे, इसे सोच में भी नहीं आता। कभी भी नहीं आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। चलो, नो ड्रग्स, नो ड्रग्स।